आदमी ढूंढता है बाहर, और जो सफलता की कुंजी है वह है आपके भीतर। इसलिए जितनी खोज वह बाहर बाहर करता जाता है, उतना उतना वह अपने को उलझा देता है। उलझा तो दे तो ठीक है, मगर जितना वह बाहर बाहर जाता है उतना वो खोता जाता है। वह गवा देता है अपना सुकून, अपना चैन, पकड़ लेती है उसे निराशा, हताशा। उल्टा ही हो जाता है, खोज होती है ज़्यादा और पता चलता है कि जो मेरे पास था वह भी छीन लिया गया। सिकंदर हिंदुस्तान आया, रास्ते में उसे एक फकीर मिला। उसका नाम था डायगनेस। बहुत अनूठा फकीर था। उसकी खबर चारों ओर थी। एक छोर पर सिकंदर था और दूसरे छोर पर वह था। सिकंदर ने राह पर चलते वक्त सोचा कि मिलता चलूं, बहुत नाम सुना है इसका। नंग धड़ंग ही वह रहता था। एक टीन के पोंगरे में वह पड़ा रहता था। सिकंदर ने खबर पहुंचाई कि तुमको मिलने के लिए महान सिकंदर आ रहा है। डायगनेस अपने पोंगरे से बाहर सुबह की धूप सेक रहा था। सर्दी के दिन थे। वह हंसने लगा और उसने कहा, जाओ कह दो सिकंदर से, जो खुद को महान समझता है उससे छोटा कोई आदमी नहीं। वह सिपाही बोला, बड़े भूल की बात कर रहे हो। इसका नतीजा हो सकता है वह तुम्हारे सिर गर्दन से अलग कर दिया जाए। डायगनेस ने कहा, बड़ी कठिन है ये बात, क्योंकि जिस सिर की तुम बात कहते हो उसको तो मैंने कभी का काट कर फेंक दिया है। कह दो सिकंदर को कि उसकी तलवार मेरी गर्दन को नहीं काट सकती। उसको तो मैंने पहले ही काट दिया है। मैं जान चुका हूं कि जो कट सके वह मैं नहीं हूं। सिकंदर को खबर दी गई। सिकंदर आया और उसने डायगनेस से कहा कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। तुम अकेले आदमी हो जिसने सिकंदर को जवाब दिया है, चुनौती दी है। डायगनेस ने कहा कि लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। तुम मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ी दया आती है। तुम पागल हो। तुम क्या जीवन में हासिल करने के लिए ये फौज को इतने बड़े लश्कर के साथ आए हो? इतने हथियार, इतने घोड़े, इतने सैनिक, ये सब क्यों हैं? सिकंदर ने कहा, मेरा इरादा है एशिया माइनर को जीतने का। डायगनेस ने पूछा, उसके बाद? उसने कहा, उसके बाद मैं हिंदुस्तान को जीतना चाहता हूं। डायगनेस ने फिर पूछना, उसके बाद? उसने जवाब दिया, उसके बाद पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूं। फिर डायगनेस ने पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने कहा, फिर मैं विश्राम करूंगा, आनंद से विश्राम करूंगा। डायगनेस बोला, वह तो आप अब भी कर सकते हो। आओ तुम अभी कर लो, तुम भी विश्राम कर लो, क्योंकि यही मैं भी तो कर रहा हूं। तुम बड़े पागल हो। इतना जीत कर, इतना काम करने के बाद तुम विश्राम करना चाहते हो। ये तो इसके पहले ही हो सकता है। अगर अंत में विश्राम ही करना था तो इतनी दौड़ की जरूरत ही क्या? अंत में यदि अपने घर ही लौटना है तो फिर सारी दुनिया का भ्रमण करने की जरूरत ही क्या? डायगनेस ने कहा, नाहक समय बर्बाद कर रहे हो। तुम अभी इसी पर विश्रामपूर्ण हो सकते हो। सिकंदर ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर अब मेरे लिए बात मुमकिन नहीं। मैं आधी यात्रा कर चुका हूं। डायगनेस ने कहा, तुम्हें यह मालूम नहीं कि आज तक किसी की यात्रा कभी पूरी नहीं हुई। हर एक को बीच यात्रा छोड़कर ही लौट जाना पड़ता है, और तुम भी बीच यात्रा से लौट जाओगे। इस बात को याद रखना। नहीं जीत पाओगे पूरी दुनिया को। वो क्षण नहीं आएगा जब तुम पूरी दुनिया पर राज करो और तुम विश्राम कर सको, क्योंकि वह चित्र तुम्हारा है ही नहीं जो विश्राम और आनंद को जान सके। यात्रा तो नहीं होगी पूरी, मगर तुम जरूर पूरे हो जाओगे। और यही हुआ। सिकंदर भारत से वापस लौटते हुए उसकी मृत्यु हुई। वह अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। संयोगवश एक आश्चर्यचकित घटना घटी। जिस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई उसी दिन डायगनेस की भी मृत्यु हुई, और सारे यूनान में एक कहानी प्रचलित हो गई। सिकंदर ने मरते वक्त कहा कि मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना, ताकि लोगों तक ये मेरी बात पहुंचे कि सिकंदर भी खाली हाथ मरा। मरा सिकंदर भी, मरा डायगनेस भी, मगर डायगनेस विश्रामपूर्ण होकर मरा और सिकंदर सब जीतने के बावजूद भी खाली हाथ मरा। डायगनेस आनंद को प्राप्त होकर मरा और सिकंदर दूसरों के जीवन को नर्क बनाकर मरा।
सिकंदर ने दुनिया तो जीत ली मगर खुद को नहीं जीता। डायोगनस ने दुनिया नहीं जीती मगर खुद को जीत लिया। सिकंदर मन का गुलाम था और डायोगनस मन का स्वामी। आपने सबको जीता मगर स्वयं को नहीं, तो जीत भी आपकी हार के बराबर है। और यदि आपने स्वयं को जीत लिया, मन के स्वामी यदि आप हुए, तो कुछ भी अगर संसार में हासिल नहीं किया तो भी आप पूरे अस्तित्व के राजा हुए। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको बिना साम्राज्य का बादशाह बनाना चाहता हूं, किंग विदाउट किंगडम। और यही सूत्र है जीवन में धन को हासिल करने का। न सिर्फ धन को, आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसे आप इसी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। पहले अपने आप को जाने, अपने स्वभाव तक पहुंचे, यूनिकनेस को पहचाने। अस्तित्व ने आपको जो मकसद के लिए धरती पर प्रकट किया है, उसी कॉस्मिक प्लान के साथ अपनी ऊर्जा को अलाइन करें। आप अद्वितीय हैं, आपके जैसा संसार में कोई नहीं। फिर आप समृद्धि के सारे द्वार को पाने की कुंजी को प्राप्त कर लेते हो। डायोगनस और सिकंदर दो ऐसे किरदार हैं, एक ने सब कुछ पाया और फिर भी खाली हाथ मरा। डायोगनस ने जीवन भर कुछ भी उसके हाथ ना लगा मगर भरे हाथों से मरा। एक ऐसी संपदा मनुष्य के भीतर है, उसको पाए बिना कोई पूर्ति नहीं होती, कोई पूर्णता नहीं मिलती, ना कोई संतुष्टि जीवन में आती है। वही है आनंद की रसदार रसो वैसा। एक ऐसा सत्य है मनुष्य के भीतर, एक ऐसा राज्य है उसके भीतर, एक ऐसा साम्राज्य है उसके भीतर, एक ऐसा सौंदर्य है उसके भीतर, एक ऐसा आनंद लोक है उसके भीतर। उसको पाए बिना हर आदमी दरिद्र है, दीनहीन है, दुखी है, पीड़ित है। फिर वह चाहे बाहर के जगत में कुछ भी प्राप्त कर ले, उसने अगर इस भीतरी संपदा को नहीं पाया तो उसकी बाहर की संपदा का मूल्य 2 कौड़ी का है। बाहर की संपत्ति आपको प्रतीत होती है कि वह है, क्योंकि वह संपत्ति छीन सकती है, इसलिए आपकी कैसे हो सकती है? क्या ऐसी कोई संपत्ति है मनुष्य के भीतर जो छीनी ना जा सके? क्या ऐसा कोई लोक है मनुष्य के भीतर जहां दुख के पार हो जाए, जिसे जानकर मृत्यु के पार हो जाए, जान सके उसे जो अनंत है, जो असीम है, जो मिटाया नहीं जा सकता? और मैं आपसे कह दूं कि वह जरूर से है, प्रत्येक के भीतर ये संभावना है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए भीतर होश को जगाने की जरूरत है, आंख को वहां ले जाने की जरूरत है जहां वह संपत्ति पड़ी हुई है। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो निश्चित ही मैं भिखारी की तरह भटकूंगा, रहूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, मांगूंगा दूसरे से सहायता, दूसरे के द्वारों पर भीख मांगूंगा। खजाना मेरे पास था मगर उसकी मुझे समझ न थी, उसको मैंने टटोलने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने सुना है एक भिखारी था, वह एक जगह बैठकर 30 वर्षों तक भीख मांग रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। म्यूनिसिपैलिटी वाले लोगों ने उसकी लाश को शमशान पहुंचाया और जगह की सफाई की। बहुत बदबू, गंदगी वह जहां बैठा था आ रही थी। जब उन्होंने थोड़ा टटोला तो पाया कि जहां वह बैठता था उसके नीचे तो बहुत बड़ा खजाना था दबा हुआ, और मूर्ख को यह पता ही नहीं था और वह पूरी जिंदगी भीख मांग रहा था। खजाना उसके नीचे था, उसे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं थी। कहीं ऐसी ही बात हम सबके साथ तो नहीं हो रही? अज्ञानवश हम बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मगर स्वयं तक नहीं पहुंचते। स्वयं तक पहुंचे बिना वह कुंजी नहीं मिलती जिसको लगाने से समृद्धि के सारे द्वार खुल जाते हैं। वह कुंजी को प्राप्त करना ही है होश के माध्यम द्वारा। सबसे पहले अपने स्वभाव को जाने। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हुनर को अपने में विकसित करें। आपके भीतर छुपा हुआ है, उसे तराशें ताकि सफलता आपको मिले। उस काबिलियत को आप विज्ञान के साथ संलग्न करके, उसका उपयोग करके उसको जन उपयोगी बनाएं, और आप पाएंगे कि आपने देखते ही देखते धन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले आप मैग्नेट बन गए। आज की मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं।